नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, यूपी में कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं और ये गंगा एक्सप्रेसवे जो आजकल सुर्खियों में है ये कहां से कहां तक जाता है। इन तमाम चीजों को हम लोग यहां पर इस छोटे से वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ये जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर काफी चर्चा है। तो ये कहां से कहां शुरू होता है वो तो बात की बात है, लेकिन ये होते क्या है। तो हम लोग जैसे कि आप अपना स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है, अगर हम सड़क नेटवर्क के मामले में बात करें तो भारत जो है पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यानी अगर हम यूएसए की बात को छोड़ दें, यानी यूएसए के बाद देखें तो याद रखिएगा, यानी अमेरिका के बाद भारत जो है वो नंबर 2 पर आता है। किस मामले में? सड़क नेटवर्क के मामले में। यानी भारत में अगर सड़कों की लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 57-58 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सड़कें 58 लाख कहां से आ गई? तो बच्चा याद रखिएगा, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कम से कम 10 वर्ग किलोमीटर लंबी सड़कें होती हैं। कभी देखना इस बात को गौर करके। तो खैर, तो सड़क नेटवर्क जो कि जिसे हम लोग डोर टू डोर सर्विस कहा जाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, यानी आज के लिए। और जितने भी देखा होगा सड़कों में भी अब क्वालिटी वाली सड़कें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे सड़कें तो बहुत हैं, जैसे कई जहां कच्ची सड़कें हैं तो पक्की सड़कें, तो पक्की में भी देखिएगा नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं और एक्सप्रेसवे होते हैं। तो जैसे जैसे उनकी क्वालिटी बढ़ती जाती है वैसे उनका नाम भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ये एक्सप्रेसवे क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि एक्सप्रेसवे होते क्या हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको पहले ही बताया था, भारत में एक्सप्रेसवे उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं जो 6 से लेकर 8 लेन में होती हैं। अमूमन आपने देखा होगा, जैसे ये रोड है, एक लोग इधर से इधर को जा रहे हैं और एक सड़क इधर से इधर को आ रही, तो इसका मतलब ये कहलाएगा, ये रोड कहलाएगा 2 लेन में है। इसी तरीके से जितने ये आने जाने वाले होते हैं उनको हम लोग लेन बोलते हैं, यानी लाइन कह सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेसवे होते हैं ये जनरली 6 से लेकर 8 लेन में होते हैं। यानी कुछ 6 लेन वाले भी होते हैं और कुछ 8 लेन वाले भी होते हैं। जैसे आगरा एक्सप्रेसवे को देखो 6 लेन में है, तो कहीं 8 लेन वाले भी होते हैं। दूसरी बात ये क्या होता है, मूल रूप से एक्सप्रेसवे आधुनिक सुविधाओं से युक्त होते हैं, जिनमें एक्सप्रेसवे पर क्या होता है, एक तरीके से डिवाइडर के साथ साथ जो रोड के चारों तरफ होते हैं वो एक तरीके से बैरिकेड होता है, ताकि वहां पर कोई अचानक आपको रोड पर नहीं आ सकता है। जैसे कि कभी आप एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो वहां पर आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि बगल से कोई अचानक हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर कट होंगे, उनके अलावा आप नीचे नहीं उतर सकते और उन प्रॉपर कट के अलावा नीचे से आदमी ऊपर नहीं आ सकता। इंसान तो इंसान, जानवर भी नहीं आ सकता। और अमूमन ये एक्सीडेंट का कारण भी यही होते हैं। अमूमन देखा होगा, आप जा रहे हो, पता लगा अचानक आ गया कोई जानवर, आपने ना रोक पाया, जानवर भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो गए। मतलब ठीक होने का मतलब काम खत्म। या डिवाइडर पे ज्यादा कट होते हैं, जब देखो जिसका मन करता घुसेड़ दिया गाड़ी, पता लगा खुद मरा, दूसरे को भी ले डूबा। तो इस तरीके से यहां पर इस तरीके की कोई संभावना नहीं होती है। एक बार अगर आप चढ़ गए तो मान के चलो 10-20 किलोमीटर से नीचे न तो आप उतर सकते और न तो आप चढ़ सकते। इन्हीं चारों तरफ से बैरिकेड लगा होता है। तो ये इन रोडों के मुकाबले में थोड़ा सा अलग होते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको इसके बारे में बताया, भी आगे चलते हैं। जैसा कि आज भारत में अगर हम इस टाइम प्रेजेंट टाइम में देखें तो लगभग 25 एक्सप्रेसवे हैं जो लगातार, जो मतलब चालू हालत में हैं। जैसे यूपी की अगर हम लोग बात करें, आगरा एक्सप्रेसवे जो कि आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में है। दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में है। जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है वो आगरा से लखनऊ के बीच में है। जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे वो लगभग 165 किलोमीटर लंबा है, और जो कि आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है ये लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। ठीक है, तो ये 2 फिलहाल अभी चालू हालत में। एक किसका शिलान्यास किया गया, पूर्वांचल वे बिल्कुल एकदम रेडी, वो भी चालू हो गया है, जो कि लखनऊ से चल के और गाजीपुर तक जाएगा। यानी 3 फिलहाल यूपी में चालू हालत में है।
और ये चौथा जो है इसका शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी हम लोग बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की। इसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है। तो आइए देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जाता है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जैसे अभी शुरू में हमने कहा लेन का मतलब होता है ये, जैसे एक लेन ये इधर आने वाले, तो यहां पर क्या ये 3 आपको दिखाई दे रही, तो इधर यहां पर भी देखो आपको 3 दिखाई दे रही। तो ये पूरा का पूरा एक रोड है जो कि कह सकते हैं 3 इधर 3 इधर, तो ये 6 लेन में हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे ये जाएगा कहां से कहां तक और इसमें कौन कौन से जिलों से होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद, और ये 2025 में बनके तैयार भी हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये सबसे पहले कहां से, ये बनारस से जाएगा, मेरठ और प्रयागराज के बीच में ये बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो मेरठ से लेके प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक बनेगा। बाद में जो इसका सेकंड फेज होगा यानी द्वितीय चरण जो होगा, फिर ये मेरठ से हरिद्वार जोड़ा जाएगा और फिर इधर ये आगरा यानी प्रयागराज से ये बनारस जोड़ा जाएगा। तो यहां पर जो पहला इसका चरण है वो आपका मेरठ से प्रयागराज के बीच में चलेगा। तो यहां पर ये कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो देखो यहां पर बता दें आपको, ये मेरठ है, ज्योतिबा फुले नगर जिसे अमरोहा कहते हैं, हापुड़ है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये तमाम सारे जिलों से होकर गुजरेगा। लगभग 12 जिलों से ये गुजरेगा। दूसरी बात याद रखिएगा जो शाहजहांपुर के पास इसी गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा, जैसे कि आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर उन्नाव में एक हवाई पट्टी बनाई गई है, और इसी तरीके से सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी बनाई गई। ये इसलिए ताकि कभी कोई अगर सिचुएशन ऐसी आती तो इनका हम लोग एक रनवे के तौर पर भी यूज किया जा सके। तो बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, यहीं पर देखेंगे ये कहां से कहां जा रहा है। तो आपको जैसे कि यहां पर देख पा रहे होंगे ये मेरठ से शुरू हो रहा है यहां से, और ये 12 जिलों यानी पड़ेंगे और ये यहां तक आएगा प्रयागराज, यानी ये प्रथम चरण की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पर, और ये 2025 में बनके तैयार होगा। यहां पर एक बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जाएगा, तैयार हो जाइए उसके लिए पहले से। सवाल ये पूछा जाएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे आपस में किस जिले में एक दूसरे को काटते हैं। तो आप बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए, उन्नाव में एक दूसरे को काटते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, वो झांसी में काटते, जो कि 75 बार पूछा जा चुका है। तो ठीक उसी तरीके से ये भी दोनों एक दूसरे को उन्नाव में काटेंगे। आगे अगर हम लोग यहां पर एक पूरी तरीके से देखें तो इसकी स्पीड जो होगी इस पर वो 120 किलोमीटर की स्पीड से होगी। जनरली देखा जाए कि जो एक्सप्रेस वे होते हैं इन पर आपको मतलब अगल बगल से कोई रिस्क नहीं कि कोई नीचे से अचानक आ जाएगा, डिवाइडर से कोई गाड़ी पीछे कर देगा, कुछ नहीं। बस ये होता कि स्पीड इतनी मेंटेन, अगर आपने कहीं अचानक ब्रेक मार दे पीछे वाला बिल्कुल ऐसे मारेगा ठोकर, पता लगा भूसा भूसा हो जाएगा। जैसे एक गाड़ी पर एक बार टेम्पू था, उस पर लिखा था जो है सावन को आने दो, पीछे से ट्रक आया मारा टक्कर, टेम्पू गायब हो गया और ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के। तो वो सिचुएशन यहां पर बन सकती है तब जब इन्हीं स्पीड में अगर कोई मतलब अचानक अगर गाड़ी आगे चल रही रुक गई, पीछे वाली देखो ठोक देती। कई बार कोहरे के दिनों में अचानक आगे गाड़ी कोई पता लगा खड़ी है, दिखाई नहीं दिया तो 4 से 10 ठोक देती एक दूसरे को, उन्होंने उनको ठोका, उन्होंने उनको ठोका, लाइन लग जाती। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है। हाँ, अब हम लोग जो इसकी बात कर रहे थे, ये यहाँ पर स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर स्पीड बहुत होती है। ठीक है, हाँ। अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि क्योंकि इनमें क्या होता है, इधर से ये बैरिकेड लगे, देखो इधर से कोई अचानक आ नहीं सकता, इधर से भी नहीं आ सकता। बस आपको जो गाड़ी सामने चल रही इसी को देखना है कि ये गाड़ी आगे रुकी तो नहीं। अगर वो रुकी तो आपने अगर कंट्रोल नहीं किया तो आप उसमें घुसोगे, आपको पीछे कोई और ठोकेगा, उन्हें कोई और ठोकेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां पर देखिए अगर हम लोग बात करें, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसकी टोटल लेंथ जो होगी 594 किलोमीटर होगी। ठीक है, और ये गंगा एक्सप्रेसवे पर 12 जनपदों से होकर गुजरेगा। ये मेरठ से प्रयागराज के बीच में होगा, 6 लेन में बनेगा। और ये कौन कौन से जिले से गुजरेगा, मेरठ है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, अमरोहा, इसी को ज्योतिबा फुले नगर कहते हैं, संभल है, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इन जिलों से होकर गुजरेगा। और इसमें आपसे पूछ ले अगर
शाहजहांपुर के पास इसी हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो पहला चरण होगा, वो पहला चरण आपका मेरठ से लेकर आपका प्रयागराज के बीच में होगा, ये पहला चरण। इसका विस्तार किया जाएगा, तो उसके आगे भी बताएंगे विस्तार कहां से कहां होगा। अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 594 किलोमीटर है, और ये मेरठ से शुरू होगा और ये सारे जिले इस पर पड़ेंगे। इन इतने जिलों से गुजरेगा, जैसे कि देख पा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जिलों से ये होके गुजरेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसका जो पहला चरण है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये पहला चरण है। पहले चरण में आपने देखा होगा मेरठ से ये प्रयागराज के बीच में बनेगा, तो इसमें से ये सारे जिले पड़ेंगे इसके ऊपर, यहां हवाई पट्टी बनाई जाएगी। लेकिन जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में ध्यान रखना, यानी पहला चरण तो आपका ये वाला है, ध्यान रखना, ये मेरठ से चलेगा और कहां तक आएगा बच्चा, तो मेरठ से चल के ये आएगा प्रयागराज यहां तक। ये देखो एक कलर से इसीलिए दिखाया गया है, यहां से लेके मेरठ से लेके यहां तक, और ये जो है उसके बाद में ये पहला चरण होगा ये। और अभी जैसे कि हमने बताया था, आगरा एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे एक दूसरे को उन्नाव में काटेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो दूसरा फेज 2 होगा, फेज 2 में इसका विस्तार किया जाएगा, और फेज 2 का मतलब ये होगा फिर इसे मेरठ से लेके हरिद्वार तक जोड़ दिया जाएगा, और इधर ये क्या किया जाएगा, ये बनारस से प्रयागराज से लेके बनारस तक जोड़ दिया जाएगा। यानी कि आपको गौर से देखना है कि जैसे अगर हम लोग यहां पर इस पूरे मैप में इनके सभी एक्सप्रेसवे को देखें यूपी में, तो ये आपको अभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, सबसे पहला जो एक्सप्रेसवे बना था वो आपका यहां यूपी दिल्ली यानी ग्रेटर नोएडा से चलते और वो आगरा तक आया था। ये बसपा गवर्नमेंट यानी मायावती की सरकार के दौरान ये बना था। तो ये हुआ आपका यमुना एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 165 किलोमीटर है। उसके बाद अखिलेश सरकार के द्वारा, यानी जब अगली सरकार बदली, तो उसके बाद यहां से लेके ये लखनऊ तक बन गया। ध्यान सुनिएगा, फिर अगला क्या हुआ, ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, ये 300 किलोमीटर 309 के आसपास कुछ लंबाई है, और यहां से लेके ये लखनऊ तक बन गया। ये हो गया, ये दूसरा वाला, यानी पहला वाला ये हुआ, दूसरा वाला ये हुआ। तीसरा जो है वो अभी इसका उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जो कि आपका लखनऊ से लेके गाजीपुर तक जाएगा। ये तीसरा वाला हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगर गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, तो गंगा एक्सप्रेसवे देखो ये जा रहा है, ये प्रयागराज तक है। इसका एक्सटेंशन यानी इसको जो बढ़ाया जाएगा, बाद में ये बलिया वहां तक वो जाएगा, यानी बनारस तक जाएगा। बनारस से आगे ये उसमें बलिया तक चला जाएगा, लेकिन वो फेज 2 होगा। इसी तरीके से ये भी बनेगा, जो कि आपका चित्रकूट तक जाएगा आगरा से लेके, और ये कहलाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यानी ये आपस में एक दूसरे से सब इंटरलिंक हो जाएंगे, और यहां पर जो घंटों का सफर था, यानी तो आप तरीके से कह सकते हैं, वो मिनटों का हो जाएगा। ठीक है, हालांकि गाड़ी को हमेशा अपने कंट्रोल में चलाना चाहिए। अनकंट्रोल गाड़ी हुई या कोई चीज अनकंट्रोल हुई तो भी तबाही की तरफ ले जाती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि हम लोग चरण 2 की बात करते हैं। तो अभी हमने जैसे बताया, पहले चरण में आपका ये मेरठ से चलेगा, और मेरठ से चल के जाएगा कहां, यानी इलाहाबाद तक जाएगा, जिसे प्रयागराज कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा चरण जो होगा, ये मेरठ से हरिद्वार जोड़ा जाएगा, और ये जो है इलाहाबाद से लेके बनारस तक जोड़ दिया जाएगा। यानी वो इसका फेज 2 की बात होगी। फिलहाल अभी फेज 1 की बात है। तो याद रखिएगा, ये आपका पहला चरण होगा, जो कि यहां तक चलेगा। दूसरा चरण में यहां से ये इधर एक ब्रांच जाएगी, और एक ब्रांच इधर से इधर को जाएगी। ये जो आपको दिखाया गया है, ये आगरा यानी बनारस एक्सप्रेसवे है। ये वाला जो है यमुना एक्सप्रेसवे है। ये ग्रीन वाला जो है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, और यहां से जो है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ये आपका चित्रकूट से लेके आगरा तक जो है ये आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होगा। तो उम्मीद करते हैं यहां पर यह बात समझ में आई होगी कि ये कहां से कहां होकर जाएगा। आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से जिले से होकर नहीं जाता है, तो इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
समझ लीजिए, अगर जरा चूक हुई तो सवाल गलत जरूर होगा। अब यहां पर अगर हम लोग एक बार फिर से बता दें आपको, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहां से देखो ये जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे और यहां तक जाएगा कहां तक, ठीक, ये अभी तक तो प्रयागराज तक जाएगा, यहां से लेके यहां तक, बाद में एक्सटेंशन होगा इधर और इधर एक्सटेंशन हो जाएगा इधर, यानी फेज 2 की बात हो रही है, चरण 2। उसके बाद ये वाला देखें, ये आपका आगरा एक्सप्रेस वे नहीं, यमुना एक्सप्रेस वे है ये वाला जो सबसे पहला था। दूसरा वाला ये है आपका जो कि आगरा इलाहाबाद लखनऊ एक्सप्रेस वे है। तीसरा ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। चौथा ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है और ये वाला। तो अगर आपसे कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हैं, तो बच्चा याद रखिएगा, हम यहां पर आपको गिनवा दें। पहला अगर हम लोग बात करते तो आपका ये है जिसका नाम है जिसको कहते हैं यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक, पहला वाला। दूसरे वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला ये है जो आपको यहां तक पहुंचाएगा, यानी आगरा से लखनऊ। तीसरे वाले की अगर आप बात करोगे तो तीसरा वाला याद रखिएगा वो ये है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि गाजीपुर तक जाएगा, ठीक है, तो ये वाला हो गया तीसरा। चौथा जिसका शिलान्यास आज ही किया जा रहा है और ये है वो आपका, ये यहां तक जाएगा पहले, बाद में एक्सटेंशन होगा और इधर इधर चला जाएगा, ये कहलाएगा आपका गंगा एक्सप्रेस वे जो कि सबसे बड़ा होगा भारत का ये बनने के बाद, ठीक। इसका पहला फेज जो है वो आपका मेरठ टू प्रयागराज होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरे फेज में जो होगा वो प्रयागराज से इधर बलिया तक, यानी बनारस के आगे बलिया तक जुड़ जाएगा और इधर आपका जुड़ जाएगा यहां से लेके ये तक। आपको ये 2 फेज होंगे यहां पर, ठीक है, उत्तराखंड बॉर्डर ये हरिद्वार तक जाएगा ये। इसी तरीके से आगे हम लोग देखेंगे, फिर किसी नए वीडियो में कोई नई चीज आपको लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में एक्सप्रेस वे को समझ में आया होगा। अब आपको बता दें जीएस कैंपस का ऐप बन गया, आप उसे तुरंत जाके प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट भी पड़ा है। और आपको यहां पर बता दें उसमें आपको 205 रुपए में कंप्लीट इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग मिलेगी और साथ ही साथ 405 रुपए में आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट मिलेगी विद नोट्स के साथ और मैपिंग के साथ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।